Good morning, class. This is your next video of chapter number 2nd. Now, the next technique is separation by using separating funnel. यानी कि ये जो आपको apparatus दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है हमारी सेपरेटिंग फनल। और सेपरेटिंग फनल का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर टू इमिसिबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना होता है। इमिसिबल लिक्विड का मतलब है बेटा अमिश्रणीय, यानी कि जो कि सिंगल फेज नहीं दिखाते हैं। इमिसिबल लिक्विड मीन्स दोज लिक्विड्स विच वुडंट मिक्स टू गिव ए सिंगल फेज, यानी कि ऐसे दो लिक्विड जो कि सिंगल फेज नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका है यहाँ पर केरोसिन ऑयल एंड वाटर, यानी कि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। आप जब भी केरोसिन ऑयल को वाटर में डालोगे, अगर आप उसे एक कांच के गिलास में या किसी कांच के बर्तन में डालते हैं तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं कि जो वाटर है वो नीचे आपको इस तरह से दिखाई देगा उस गिलास में, और जो केरोसिन ऑयल है वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। तो इसी सेपरेटिंग फनल का यूज़ हम इन टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है केरोसिन ऑयल एंड वाटर का। जैसे ही हमने इस सेपरेटिंग फनल में ये यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगी हुई है और इस स्टॉप कॉक का मुंह हमने बंद कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया बेटा, जो इमिसिबल लिक्विड थे उनको हमने इसमें डाल दिया। और इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर में कौन कौन थे, वाटर और केरोसिन ऑयल। तो क्या होगा, जो वाटर है वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, और आपका जो केरोसिन ऑयल है वो इस तरह से लेयर जो है अपनी ऊपर बना लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे एक बीकर लगा देंगे। ठीक है, बीकर को लगाते ही हमने क्या किया बेटा, इस स्टॉप कॉक को हमने खोलना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 जो है वो वाटर है नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वाटर नीचे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी जो पानी है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और एक लेवल ऐसा आएगा जब ये केरोसिन ऑयल जो है हमारा इस लेवल पर पहुँच जाएगा। उसी समय हम क्या करेंगे, इस स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और इस बीकर को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा बीकर लेंगे और उसमें भी हम केरोसिन ऑयल को स्टोर कर लेंगे। Then with the help of separating funnel we can easily separate these two immiscible liquid। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या है इसका बेसिक प्रिंसिपल। टू इमिसिबल लिक्विड्स, कैसे लिक्विड, विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, यानी कि इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे में ना घुलें। कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन ए सेपरेटिंग फनल, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे तो हम उन्हें आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, वाटर फ्रॉम ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट ओपनिंग द स्टॉप कॉक टिल वाटर इज़ रिमूव्ड इन वन बीकर। जैसे कि मैंने भी आपको यही बताया था कि ये जो स्टॉप कॉक होती है, हम नीचे एक बीकर लगाते हैं और इसे स्टॉप कॉक को हम क्या करते हैं बेटा, ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। तो जो वाटर है वो धीरे धीरे उस बीकर में आना शुरू हो जाएगा, और वाटर को रिमूव करने के बाद हम इसे वापस से बंद कर देते हैं। देन आफ्टरवर्ड ऑयल कैन बी कलेक्टेड इन ए सेपरेट बीकर, और उसके बाद जो ऑयल है हमारा हम उसे दूसरे सेपरेट बीकर में स्टोर। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्निक। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी कि हम इस टेक्निक की सहायता से ऑयल को वाटर से आसानी से अलग कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि
और ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप 10th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस टेक्निक की सहायता से हम आयरन का एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम अबव द मोल्टन आयरन, यानी कि जो हमारा स्लैग की जब फॉर्मेशन होती है ब्लास्ट फर्नेस में, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्लैग है वो कैसा है बेटा? लाइटर है, यानी कि हल्का है। और जो हमारा मोल्टन आयरन होता है वो कैसा होगा बेटा? इससे थोड़ा भारी होगा। तो इस वजह से जिस तरह से हमने पानी और केरोसिन ऑयल को सेपरेट किया है, इसी तरह से हम लाइटर स्लैग को और मोल्टन आयरन को भी सेपरेट कर लेते हैं। और इसी वजह से हम उस जगह भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं।